परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी की इस YouTube चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल में। मैं हूं अनंत और मेरे साथ है साक्षी। और आज हम बात करने वाले हैं मेडिटेशन के बारे में, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग, आज के लिए सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और क्यों आज मेडिटेशन इतना फेमस होता जा रहा है और क्यों ये करना चाहिए, तो बहुत सारी बातें करने वाले हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन करा दूं कि मैं लाइव मेडिटेशन जो है पिछले 3.5 साल से करा रहा हूँ और 1100 से ज़्यादा वीडियोस हमारी बापूजी की यूट्यूब चैनल पर है। और डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन होते हैं। और साक्षी डेली परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पे सुबह 5:30 से 6:30 बजे लाइव मेडिटेशन कराती है और करीबन 400 वीडियो उनके चैनल पर रखे हुए हैं। तो ये बापूजी के द्वारा दिया गया परम शांति मेडिटेशन जो हमें बापूजी ने सिखाया, वो आज हम आपको सिखाने वाले हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और बने रहिएगा, हमारा पूरा ये वीडियो देखिएगा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं मेडिटेशन के बारे में। तो शुरू करते हैं साक्षी आपसे। अगर हम बात करें अब मेडिटेशन, ठीक है, मेडिटेशन है क्या? मेडिटेशन अपने दुश्मन दिमाग को काबू में रखने की बात है जब भी हम मेडिटेशन की बात करते हैं, क्योंकि हमारा मन जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन है। बिल्कुल। और मन को नियंत्रण करना वो बहुत ज़रूरी है, इसीलिए अक्सर लोग मेडिटेशन में जाते हैं। हम ये भी देखते हैं कि मेडिटेशन आज लोग अपना इसलिए रहे हैं क्योंकि लोगों की शांति भंग हो चुकी है। लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, एंग्जाइटी इतनी रहती है लोगों को। तो लोगों के पास एकमात्र रास्ता अभी रह गया है कि हम मेडिटेशन को अपनाएं। अब अगर हम मेडिटेशन को बोले, अगर बात करें मेडिटेशन की, तो मेडिटेशन को हम हिंदी में अगर डिफाइन करें तो वो है योग, ठीक है, जिसको अभी आज के टर्म्स में योगा भी बोला जाता है। अब जो मेडिटेशन, जो योग है, ये योग जो है ये बहुत ही पुरानी प्रैक्टिस है जो हमारे ऋषि मुनियों ने लेकर आए हैं कई सालों। सनातन योग की अगर हम बात करें तो ये प्रैक्टिस कई सालों से करते आ रहे हैं। लेकिन अभी उस समय लोगों ने, पहले जो ऋषि मुनियों ने योग सिखाया उसको इतनी अच्छी तरह लोगों ने अपनाया नहीं, क्योंकि शायद उनको ज्ञान नहीं था। फिर हमारे अष्टांग योग आए, जैसे पतंजलि ने जी अष्टांग योग दिया, तो उसके कारण लोग थोड़ा सा परिचित हुए योग क्या है, योगा क्या है। अब उसके अंदर अष्टांग योग में 8 अंग, 8 लिम्स बताए हैं योगा के। उसके अंदर जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारा, ध्यान, धारणाएं और समाधि, ये 8 आते हैं। अब लोगों को मेडिटेशन समझना है कि मेडिटेशन और अगर हम सनातन योग को कंपेयर करें तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है जी। जो मेडिटेशन है वो एक टेक्निक, एक पार्ट है। मेडिटेशन मतलब ध्यान, और वो अगर हम पूरा योग सूत्र में योग को समझे तो उसका एक छोटा सा पार्ट है। अब लोग जब मेडिटेशन करते हैं तो उनका अलग अलग पर्पस होता है। कोई शांति के लिए करता है, कोई स्ट्रेस रिलीज करने के लिए करता है, कोई अपनी बॉडी को हील करने के लिए करता है। मैं बीच में आपको ये कहना चाहूंगा कि जैसे मेडिटेशन को कहते हैं कि चित्त वृत्ति का निरोध करना, ठीक है। आज वेस्टर्न दुनिया वाले जो मेडिटेशन करा रहे हैं वो सिर्फ यही करा रहे हैं कि आप अपने विचारों को देखते देखते दिखते ही इसको खत्म करो, ठीक है। ये सिखा रहे हैं कि उसमें कोई भगवान को या कोई देवी देवता को या किसी को ध्यान नहीं करना है। हम जो बात करने वाले हैं आत्मा जागृति की, आत्मा जागृति के साथ आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव कैसे करना है, वो है रियल मेडिटेशन। लेकिन आज वेस्टर्न वर्ल्ड वाले धर्म को दूर करके सिर्फ ब्रीथिंग के ऊपर और विचारों के ऊपर काम कर रहे हैं और उसी को वो मेडिटेशन कहते हैं। आप बताइए। देखिए, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि वो बेसिकली माइंडफुलनेस मेडिटेशन कर रहे हैं। माइंडफुलनेस जो है वो एक मेडिटेशन नहीं, वो एक टेक्निक है। exactly. आपको ध्यान की तरफ या समाधि जिसे कहते हैं, या जिसको एक डीप मेडिटेशन अवस्था, जिसको साइंस की भाषा में जब आप वो ब्रेन वेव्स को समझते हैं तो जिसको वो थीटा स्टेज कह दी, जहाँ पे थॉटलेसनेस होती है, उस स्टेट ऑफ माइंड तक पहुँचना, ये एक अवस्था हो गई। अब माइंडफुलनेस एक बहुत नॉर्मल चीज़ है जिसको हर एक जगह पे अपनाया जाता है। और आज मुझे मेडिटेशन को जब अब मैं भी खुद इतने सालों से मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रही हूँ, मुझे 20 इयर्स हो गए, लेकिन लास्ट 1.5 ईयर से मेरे चैनल के माध्यम से, जो परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन है, उस चैनल के माध्यम से मैं लगभग 1.5 साल से इंटेंस मेडिटेशन फॉलो कर रही हूँ।
इसके अंदर मैं खुद जब मेडिटेशन करती हूँ तो सेल्फ टॉक अपने आप को कुछ ऐसे, जैसे आपने कहा चित्त वृत्ति निरोध, तो आपके चित्त में पड़ी हुई जितनी भी वृत्तियों में जितनी भी मेमोरीज पड़ी है, जो भी आपके अनंत जन्मों के उसके अंदर रिकॉर्ड्स पड़े हैं, जो आप मेडिटेशन के टाइम पे एक्सपीरियंस करते हो, आपको आउट ऑफ ब्लू बहुत सारी चीज़ें याद आने लग जाती है जिनका आपके साथ कनेक्शन नहीं है। तो वो है क्या, वो हमारे चित्त में पड़ी हुई वृत्तियां हैं, कुछ मेमोरीज है जो पड़ी है। अब उसको आपको निरोध करना है, उनको रोकना है। उनको रोकने के लिए एक ये मेडिटेशन की माइंडफुलनेस की टेक्निक भी यूज करते हैं। ऐसी और भी बहुत सारी टेक्निक है। लोग सेल्फ टॉक करके अपने आप को डिटैच करते हैं, क्योंकि मेन मेडिटेशन में क्या होता है, आसपास की सारी जगहों से डिटैच होके आपको एक सेंट्रिक पॉइंट पे ध्यान करना होता है। ये नॉर्मल मेडिटेशन के टर्म में समझा रही हूँ। जब हम सनातन योग को समझेंगे तब हम समझेंगे कि हमारा जो योग है वो बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस पे है, सेल्फ रियलाइजेशन पे है, कि हम अपने आप को जाने, अपने हायर सेल्फ को जाने, वहां पे आता है। जी जी। तो माइंडफुलनेस में ये लोग जो टेक्निक अपनाते हैं, इवन योगा में जब आप शवासन करते हो तो, या विपस्सना है, ऐसे जो भी है, दो इट हेल्प्स, बहुत मदद करते हैं लोगों के, क्योंकि लोगों से मन ही कंट्रोल नहीं होता। इसीलिए उनको सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताया जाता है। देखिए बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं। ऑफ कोर्स आप जब माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं, ओम चैंटिंग करते हैं, इवन कई कई जगहों पे जाप की भी बात करी जाती है, जिसको वो प्रेयर्स के रूप में मानते हैं। ये सब टेक्निक से आपका मन शांत होता है, बेनिफिट्स है, स्ट्रेस रिलीज होता है, आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होते हैं। एक फील गुड हार्मोन जैसा एक वर्ड आता है, जिसका मतलब ये है कि आप इसमें क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर एक ऐसे हार्मोन्स डेवलप होते हैं जिससे आपके न्यूरो ट्रांसमीटर का एक काम करते हैं। आपके जो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है एमिगडाला, तो उसके अंदर जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स और जो गतिविधि होती है वो एक पॉजिटिव हार्मोन्स, उसके अंदर हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे कि डोपामाइन, एकदम बढ़िया। और उसमें कहते हैं कि उसका स्ट्रक्चरल चेंज भी होता है, तो एमिगडाला जो होता है वो छोटा होने लग जाता है। तो उसके साथ साथ हमारे अंदर बहुत सारे हार्मोन्स भी, पॉजिटिव हैप्पी हार्मोन्स डेवलप होते हैं, डोपामाइन, फिर सेरोटोनिन, ऐसे बहुत सारे होते हैं। उसका भी कनेक्शन होता है हमारा एमिगडाला के साथ। और जो, क्योंकि एमिगडाला जो होता है वो हमारे इमोशंस को रेगुलेट करता है, और जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है उसके अंदर हमारी सारी बुद्धि, मेमोरी, वो सब चीज़ें होती है। उससे स्ट्रेस कंट्रोल भी होता है, उसका जो स्ट्रक्चर है बड़ा हो जाता है, कहते हैं वो मोटा हो जाता है। तो देखिए ये सब चीजों से, क्योंकि देखिए बेसिकली है क्या, हम सब थॉट्स है। अब आप जब अपनी थॉट्स को रेगुलेट करते हो, तो आप थॉट्स को रेगुलेट करते हो तो क्या होता है, आपके अंदर ऑफ कोर्स स्ट्रक्चरल चेंज आएगा, आपका बिहेवियर चेंज होगा, आपका ओरा चेंज होगा, बहुत सारी चीजें चेंज होती है। इसीलिए तो बीच बीच में लोग देखे ओरा क्लींजिंग का मेडिटेशन करवाते हैं। जी। फिर आप देखेंगे तो अपनी अंदर की विचारों की संवेदना को जानना, जैसे विपस्सना में सिखाते हैं कि विचारों को देखते रहो, देखते देखते वो कम हो जाएंगे। फिर आपको श्वास आ रही है, जा रही है, उसकी संवेदना फील होगी। तो मतलब आप एक ऐसी स्टेज में पहुंचेंगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, पर डे 10 to 20 मिनट करते जाएंगे, चाहे ओम से शुरुआत करें, ओम चैंटिंग से करें, श्वासों को देखते जाएं। लेकिन हमारा यहाँ ये मकसद है बताने का कि आत्म जागृति इसमें कैसे होगी। ये मेडिटेशन का आत्मा से और परम शांति से क्या कनेक्शन है। तो परम शांति एक ऐसी अवस्था है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, चित्त की सबसे उच्च अवस्था ये है, और परम शांति के बारे में हर शास्त्र के अंदर बताया गया है। तो बापूजी ने इस परम शांति की अवस्था को जो फील किया है और हमें सिखाया है, वो हम आपको सिखाना चाहते हैं, और सनातन ज्ञान के आधार से सिखाना चाहते हैं। आप बताइए। देखिए जैसे आपने कहा परम शांति, हम हमेशा शांति की खोज में ही रहे मनुष्य, हमेशा, ठीक है। अब ये वो बात हो गई कि जब हम, आपने जैसे कहा कि हम लोग जब मेडिटेशन की संवेदनाएं और वो सब एहसास करते हैं, तो होता क्या बेसिकली, आप उसको करते करते बाहर से डिस्कनेक्ट हो रहे हो और एक जगह पे फोकस कर रहे हो। अब इससे जो आपको शांति मिल रही है वो कब तक मिल रही है, टेम्पररी मिल रही है, जब तक आपका ध्यान उस तरफ तक है, जब तक उसमें है। जैसे कि इंसान बहुत भूखा है, आपने उसको खाना दिया, उसका पेट भर गया, उसको संतुष्टि हो गई, शांति हो गई, लेकिन उसको 5 घंटे बाद वापस भूख लगेगी,
फिर क्या होगा? ये तो वो वाली बात होगी कि किसी की ट्रेन छूट रही, उसने भाग भाग के पकड़ ली और सीट पे बैठ गया, वो बोले अब शांति मिल गई। हाँ पर ये तो झूठी शांति है। हाँ, तो यही है। अब परम शांति मेडिटेशन, जैसे कि ये शब्द ही परम शांति है, और परम शांति में परम शब्द विच इज सुप्रीम, हाईएस्ट, सुप्रीम पीस, हाईएस्ट टू हाईएस्ट, सुप्रीम, ठीक right. है। अब ये सुप्रीम पीस, ठीक है, ये सुप्रीम पीस क्या एक ऐसी अवस्था है जो आपको इटर्नल हैप्पीनेस, इटर्नल शांति से जोड़ती है, शाश्वत, शाश्वत, अनंत काल की। क्योंकि इसमें आप पहले तो अनंत शक्तियों से जुड़ते हो, अपने अनंत जो आपका वास्तविक स्वरूप है जिसमें अनंत शक्तियां हैं, उसको आप जानते हो। अनंत सूर्यों की शक्ति हर एक मनुष्य हाँ, के भीतर, हमारे शास्त्रों में कहा है कि हमारे भीतर अरबों खरबों, क्योंकि इसीलिए तो शिवोहम सर्वोहम अहम ब्रह्मास्मि, ये बात बताई गई, अयम आत्मा ब्रह्म, बहुत बड़ी बात है जी। तो वो ज्ञान, सनातन ज्ञान के साथ साथ अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो अपनी आत्मा की जागृति के साथ हमारे भीतर जो अनंत सूर्यों की शक्ति भी जागृत होती है, जो अनंत जन्मों के कर्म बंधन से हमें मुक्त करती है और हमारे अज्ञान से हमें मुक्त करती है। और अज्ञान जैसे ही खत्म होता है तुरंत ही हम परम शांति की ओर आगे बढ़ पाते हैं जी। तो देखिए, जैसे जो हमारे ऋषि मुनियों ने भी ज्ञान दिया, हमेशा आत्म स्वरूप की बात करी गई है। दैट इज नथिंग, अगर हम इंग्लिश में उसको बोले सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को जानना, वास्तविक स्वरूप को जानना, मतलब टू नो योर सेल्फ। ये एक पार्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें तीन चीज समझनी है। सबसे पहले क्या है कि जीव, जब जीव प्रकृति से जुड़ता है, ये जो हम प्रकृति मतलब अपनी स्वयं की जो शरीर की प्रकृति कहो या आसपास की जो पांच तत्वों की प्रकृति है, वो जिस काल में वो जिस कर्म को करते हुए जिस समय जीव वो जुड़ रहा है प्रकृति से, वो किसी तरीके से भोग की ओर जा रहा है। जब तक इंसान भोग की ओर बढ़ता जाएगा, मतलब मटीरियलिस्टिक में जाएगा, तब तक वो चिंता में रहेगा, ठीक है। जब वही जीव अपने हायर सेल्फ, अपने आप को जीव अवस्था से मुक्त करके आत्मा अवस्था में जाता है, आत्मसात करता है, और फिर उस ईश्वर सुप्रीम कंट्रोलर को जानता है अपने, जब उस सुप्रीम कंट्रोलर को वो जान जाता है, उसके बाद जो है ना, उसकी, आप समझिए, उसका वो योगी बन जाता है। देखिए, योग और भोग दो चीज हो गई। जब वो प्रकृति से जुड़ता है तो भोग, और जब वो सुप्रीम कंट्रोलर से जुड़ता है तो योग होता है, और तब उसका चिंतन शुरू होता है। मटीरियलिस्टिक में चिंता होती है, और जब सुप्रीम कंट्रोलर से जुड़ते हो तो चिंतन जुड़ता है, आत्मचिंतन। तो बहुत ज़रूरी है कि, क्योंकि ये जन्म का उद्देश्य ही यही है कि हम अपने कर्मों को सेटल करें, अपने आप को जानें, और जो बेनिफिट्स हैं मेडिटेशन के वो तो ऑटोमेटिकली आपको आएंगे, चाहे आपका स्व परिवर्तन होगा, आपका मन परिवर्तन होगा, दया, प्रेम, करुणा, रियल हैप्पीनेस, उसकी ओर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये तो एक जनरल प्रोसेस में भी होगा, शरीर स्वस्थ होगा, क्योंकि मन का प्रभाव शरीर पे पड़ता है, और शरीर जो है वो फिर हमें कर्म करने के लिए आगे हेल्पफुल होता है जी। और यही स्ट्रेस तनाव, उससे हमारी मुक्ति हो जाएगी। जो हमारे भीतर जो अनंत जन्मों से डर भरा पड़ा है वैर द्वेष वासनाएं खत्म होगी। ये रियल बेनिफिट है जी, जो कि इसके ऊपर चर्चा नहीं होती कि इस मार्ग पे मेडिटेशन करने से हमारे ये अनंत जन्मों के पाप धुल जाते हैं। देखिए, योग के बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हम नहीं जानते सूक्ष्म रूप में। देखिए, माइंडफुलनेस करना मैं नहीं बोलूंगी कि गलत है, आप करिए, शुरुआत करिए। शुरुआत में आपको फोकस नहीं होता, कंसंट्रेशन नहीं होता, तो आप कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, अपना एक तरफ ध्यान करने के लिए तो करिए। एक काम करना, वो है माइंडफुलनेस। सीधी सी बात है। अब लोगों की प्रतिक्रिया में अगर इसके बारे में कहूँ तो मुझे कभी कभी, देखिए, हम छोटे और बड़ी बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आप खुद सोचिए, बड़े बड़े सेंट जो है, साधु है, वो लोग भी क्या कह रहे हैं कि हम जब माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम कुछ काम कर रहे हैं तो 100% उसमें दे रहे हैं, तो वो मेडिटेशन हो गया। बट एक्चुअली इट इज नॉट अ मेडिटेशन। मेडिटेशन तो आत्मा की सबसे सर्वोत्तम उच्चतम स्थिति है, परमात्मा से वो जुड़ता है। जहां आपने परमात्मा की बात करी, ये मेरे लिए हमेशा बात यही हुई है कि योग को आप जब समझाओ तो होता है कि इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को, जो साइंस कहती है या बड़े बड़े लोग कहते हैं, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जोड़ना। अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। अब यूनिवर्स का क्या कॉन्शियसनेस है? कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस मतलब उसका कोई क्रिएटर। अब जब तक योग का मतलब है यूनियन,
यूनियन मतलब जोड़, कनेक्शन आत्मा का परमात्मा से, ठीक है। आखिरी में बस यही कहना चाहूंगी कि आई गारंटी यू कि आप जब मेडिटेशन करेंगे मेरे साथ 100%, देखिए शांति अपनी जगह आएगी आएगी, लेकिन जो डे टू डे हम लोग स्ट्रगल करते हैं, चैलेंजेस फेस करते हैं और माइंड हमेशा इधर से उधर विचलित हो जाता है, अशांत हो जाता है, हम छोटी छोटी समस्याओं को डील नहीं कर पाते, उसका आपको सोल्यूशन मिलेगा और वो भी परमानेंट। आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आपको ना किसी हमारे जैसे गाइड की जरूरत पड़ेगी, ना आपको मेंटोर की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको किसी गुरु की, संत की जरूरत पड़ेगी। आप इतना सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओगे कि आपको अपनी समस्या किसी और के पास लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत अच्छी बात। इसीलिए सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ इंडिपेंडेंट योग में होने के लिए, जहां आपको किसी की जरूरत ना हो और आप खुद अपने आप को हर छोटी छोटी चीज के लिए हील कर सके, आपको किसी हीलर के पास ना जाना पड़े, उसके लिए आप जरूर आइए, मेडिटेशन ज्वाइन करिए। और गाइडेड मेडिटेशन है तो शायद आपको हेल्पफुल हो। तो मैं सभी का, देखिए इसके अंदर हमने हर तरीके की मेडिटेशन लिए हैं। आप जैसे गीता में 18 टाइप के योग बताते हैं, सभी को हमने कवर किया है। राजयोग हो, चाहे हमने ओरा क्लीन की बात करी, सेल के क्लीन की बात करिए, शरीर को स्वस्थ करने के लिए हमने संकल्प किए, मोटिवेशन के लिए संकल्प किए, मॉर्निंग में कौन से, उठते ही आपको कौन से संकल्प करने चाहिए, रात को सोने से पहले क्या करना चाहिए, निद्रा योग के बारे में बात की। मतलब हर चीज आप हमारे इन सभी एपिसोड में देख पाएंगे। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति। बेहद की परम महाशांति। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की पर